आइए आज आपको 1993 में वापस लेकर चलते हैं। अयोध्या का मसला हुआ, विवादित ढांचा उत्तर प्रदेश में गिरा और सरकारें भाजपा की पूरे देश में गिरी। राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ हिमाचल की सरकार भी गिर गई। हिमाचल में भाजपा की सरकार थी और शांता कुमार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय के हालात और आज के हालात में बड़ा फर्क है। भारत डिजिटल हो गया है और इसी के साथ पूरे देश के साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में भी राजनीतिक जागरूकता में मतदाताओं की रुचि देखने को मिल रही है। शांता कुमार ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश में नो वर्क नो पे कानून को लागू किया था और ये कानून पूरी तरह से सरकारी कर्मचारियों के ऊपर लागू हुआ था। इसी के साथ उसी दौर में हिमाचल प्रदेश में सेबों को लेकर एक बड़ा आंदोलन बागवान कर रहे थे। तभी बीच में अयोध्या की विवादित ढांचे को उठाने के बाद केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी बर्खास्त कर दिया और इस तरह से शांता कुमार की सरकार बीच अधर में लटक गई। हालांकि अगर हम अयोध्या की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का कोई बड़ा ज्यादा सरोकार राजनीतिक रूप से अयोध्या के मामले से उस समय नहीं था, लेकिन हिमाचल प्रदेश शांत और हिंदू प्रदेश है, इसलिए यहाँ पर करंट मुद्दे हमेशा प्रभावी रहते हैं। और यही वजह है कि 1993 में जब नो वर्क नो पे हिमाचल प्रदेश में लागू हुआ, उसके बाद बागवान सेब आंदोलन में सरकार के विरोध में हो गए। ये दो आंदोलन हिमाचल प्रदेश में इतने बड़े उस समय हुए कि जब हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार गिरी और उसके बाद चुनाव प्रदेश में हुआ तो यहाँ पर आंकड़ा 60 और 8 का बन गया। जेपी नड्डा 1993 में भाजपा के विधायक बने थे। वे इससे पहले 1990 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। शांता कुमार के सुलह विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी थे। तब शांता कुमार ने पालमपुर और सुलह विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर दोनों जगहों पर जीत हासिल की। उस समय सुलह विधानसभा में शांता की कमान खुद जेपी नड्डा ने संभाली थी। 1993 में जेपी नड्डा ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था और विधायक बने थे। लिहाजा प्रदेश भर में जीते भाजपा के 7 विधायकों में पूर्व मंत्री रहे स्वर्गीय जगदेव चंद ठाकुर के सियासी मतभेदों के चलते शांता कुमार पहली बार जीते। जेपी नड्डा को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया था। हालांकि इसे लेकर भी सियासत गर्मा गई थी। विधायक बनने से पहले नड्डा ने पालमपुर में शांता के होटल यामिनी में डेरा डाले रखा था। शांता कुमार ने नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर खुशी जताई। 5 मार्च 1990 से लेकर 15 दिसंबर 1992 तक शांता कुमार मुख्यमंत्री रहे। 3 दिसंबर 1993 तक प्रेसिडेंट रूल और फिर वीरभद्र मुख्यमंत्री बने। 1993 में हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 8 सीटें ही भाजपा को आई थी, जिसमें उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी एक तरह से राजनीतिक उदय होते हुए दिखाई दिए थे। वहीं नेता विपक्ष की भूमिका की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की सरकार में बने थे। दरअसल साल 1985 से हिमाचल प्रदेश में किसी भी पार्टी ने सरकार रिपीट नहीं की है, या यूं कह सकते हैं कि जनता जनार्दन भाजपा हो या कांग्रेस किसी को भी सत्ता में रिपीट नहीं करने देती। 1985 में 52 सीटों के साथ कांग्रेस सत्ता में आई थी। 1990 में भाजपा ने 46 सीट जीतकर सरकार बनाई थी। उसी तरह 1993 में कांग्रेस, 1998 में बीजेपी, 2003 में कांग्रेस, 2007 में प्रेम कुमार धूमल ने भाजपा की वापसी कराई थी। 2012 में कांग्रेस और फिर 2017 में भाजपा धूमल के चेहरे पर चुनाव जीतती नजर आई, लेकिन सीएम जयराम ठाकुर बनाए गए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर चुनाव हुए और 8 दिसंबर को नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। फिलहाल इसका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर महंगाई और बेरोजगारी तो मुद्दा है ही, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन बहाली का हो गया है। और एक तरह से जैसे नो वर्क नो पे को लेकर पूरे प्रदेश के कर्मचारी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे, इस बार भी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एकजुटता कर्मचारियों ने हिमाचल प्रदेश में दिखाई है। अब इसका कितना प्रभाव प्रदेश के ऊपर पड़ेगा, सरकार के ऊपर पड़ेगा, और प्रदेश में भाजपा की सरकार है और सरकार के ऊपर क्या प्रभाव रहता है इसका, क्योंकि अगर हम भाजपा की बात करें तो प्रदेश में इस समय जो लाभार्थी हैं, जिन लोगों को उन्होंने कई तरह के लाभ निचले स्तर पर दिए हैं, उनके ऊपर अधिक निर्भर नजर आ रहे हैं और उन्हीं के गणित को लेकर जीत के लिए भी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। जबकि अगर हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का मुंह देखें तो यहाँ पर माहौल सरकार के पक्ष में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में देखना यह होगा कि क्या केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता ने उन नीतियों पर
मुहर लगाया है या फिर लोकल इश्यूज जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और पुरानी पेंशन बहाली जैसे मुद्दे को लेकर जनता ने मतदान किया है। ये तो 8 दिसंबर के नतीजे ही तय करेंगे।